हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। प्यारे बच्चों, मैंने आपको इससे पहले वाले एपिसोड में इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ा दिए हैं। इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में थोड़ा ज्ञान भी बांटा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन कौन से हैं, 7 जो वर्किंग न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। और फिर मैंने आपको थोड़ा सा ज्ञान भी बांटा और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि मैंने जो MCQs पढ़ाए थे आपने वो भी पढ़ दिए हैं। ठीक है, अब इसी से आगे पढ़ते हैं। तो मैं आपको पहले आज एक मोटिवेशनल शेर सुनाता हूं, सुनिए। मुट्ठी में कुछ सपने लेके भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान लिए कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। क्या सूरज का तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। और आखिरी पंक्ति सुनाता हूं। तुम हालातों की भट्ठी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब के सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम का रिजल्ट हुआ है, उससे हमारे जॉब्स अड्डा के बहुत सारे बच्चों की सिलेक्शन आई है। तो हम नए बैचेस भी अभी बैठा रहे हैं अलग अलग एग्जाम के, SSC के, JK SSB के, NT की नई वैकेंसी आ रही है, उसके बारे में भी बताएंगे आपको। तो चलो, अब ये एक नया टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट इन इंडिया। तो पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट इन इंडिया मेल के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे फर्स्ट इन इंडिया फीमेल के बारे में, और फिर थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट होंगे फर्स्ट इन वर्ल्ड वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक स्टैटिक पोर्शन है जो कि आपको याद रखना है अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट मैन इन स्पेस पे जाने वाला पहला बंदा कौन है। तो स्पेस पे जाने वाला पहला बंदा है राकेश शर्मा। स्पेस पे जाने वाला पहला बंदा कौन है? राकेश शर्मा। तो आप अपनी नोटबुक पे 1 लाइनर करके ये लिख दो। PDF भी आपको तो मिल ही जाएगा इसका टेलीग्राम पे, मेरे टेलीग्राम का नाम है स्टडी विद आशिक लोन। बट प्यारे बच्चों, बेहतर है कि अगर आप अपनी नोटबुक पे 1 लाइनर करके लिखें। तो पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट मैन इन स्पेस कौन है? राकेश शर्मा। तो राकेश शर्मा के बारे में मैं आपको बताऊं प्यारे बच्चों, ये पंजाब से हैं। राकेश शर्मा पंजाब से हैं। ये स्पेस में गए थे 3 अप्रैल 1984 में। कब गए थे स्पेस में? ये 3 अप्रैल 1984। अब मैं यहीं पे आपको एक बात और भी बताऊं, अगर मैं यहां पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करता हूं, यानी कि 3 अप्रैल के बदले में लिखता हूं 13 अप्रैल 1984, तो आपको पता होना चाहिए 13 अप्रैल 1984 में ऑपरेशन मेघदूत हुआ था। क्या हुआ था? ऑपरेशन मेघदूत। यहां दिख रहा है ना आपको, ऑपरेशन मेघदूत। तो जो बच्चे मेरे से क्लास में पढ़े हैं तो वो मुझे बताओ ऑपरेशन मेघदूत के बारे में आप क्या जानते हैं, अगर आपने पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं रिकॉल करवा देता हूं। ऑपरेशन मेघदूत हुआ था 13 अप्रैल 1984 में। इसमें क्या किया गया था? इसमें सियाचिन ग्लेशियर इंडिया का हिस्सा बना था। ठीक है, तो ये 13 अप्रैल मैंने 1 ऐड किया है, मगर राकेश शर्मा जी स्पेस में गए 3 अप्रैल 1984 को। तो अब एक डेट यहां पे मैं आपको और याद करवाता हूं प्यारे बच्चों, डेट तो नहीं, मेघदूत। ये देखो, ये मैं लिखता हूं मेघदूत। तो बताओ मेघदूत के बारे में आप क्या जानते हैं? तो अभी रिसेंटली जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था मेघदूत किताब किसने लिखी है। तो मेघदूत किताब लिखने वाला बंदा है कालिदास। कौन है? कालिदास। तो चलिए ज्ञान भी लिखते जाओ। तो अब आप बच्चे आंख बंद करके इमेजिन करो, पहला बंदा इंडिया का जो स्पेस में गया उसका नाम है राकेश शर्मा। क्या बच्चे? पहला बंदा इंडिया का जो स्पेस में गया उसका नाम है राकेश शर्मा। अब आपने याद रखना है राकेश शर्मा स्पेस में कब गया? तो 3 अप्रैल 1984 में। कब गया?
3 अप्रैल 1984। तो मैंने आपको एक डेट एडिशनल याद करवाई। अगर मैं 3 के बदले 13 लिख दूं तो 13 अप्रैल 1984 में ऑपरेशन मेघदूत हुआ था। इस ऑपरेशन मेघदूत में सियाचिन ग्लेशियर इंडिया का हिस्सा बना। और फिर मैंने आपको यह भी बता दिया मेघदूत किताब किसने लिखी। मेघदूत किताब लिखने वाला कालिदास, जूनियर स्टैंड 2021-22 के पेपर में पूछा हुआ। अब राकेश शर्मा जी स्पेस में कितने दिन तक रहे? ये स्पेस में 7 दिन 21 घंटे 4 मिनट तक रहे और ये इंडियन एयरफोर्स के पायलट भी थे। ठीक है, यहां तक चलिए। अब मैं उम्मीद करता हूं आप बच्चों को इतनी बात पता चल गई है। पहला बंदा स्पेस में राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 में गया। ठीक है, चलिए और ज्ञान बांटते हैं। पहला बंदा इंडिया का ग्रेजुएट कौन था? फर्स्ट ग्रेजुएट इन मेडिसिन। ये सिर्फ ग्रेजुएशन की बात नहीं हो रही, फर्स्ट ग्रेजुएट इन मेडिसिन। मेडिसिन में पहला बंदा ग्रेजुएट कौन हुआ? तो सूर्यो कुमार चक्रवर्ती। कौन? पहला बंदा इंडिया का जो ग्रेजुएट हुआ मेडिसिन में, उसका नाम था सूर्यो कुमार चक्रवर्ती। और सूर्यो कुमार चक्रवर्ती के बारे में हम आपको बताएं, ये सूर्यो कुमार चक्रवर्ती 1855 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज से पहले ग्रेजुएट हुए थे मेडिसिन में। क्या बच्चे लोगों? सूर्यो कुमार चक्रवर्ती कोलकाता से पहले ग्रेजुएट हुए थे मेडिकल में। दो बातें पता चल गई, तो 2 वन लाइनर हो गए। अब पहला इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। ध्यान से सुनना, मैंने ये नहीं बोला पहला नोबेल प्राइज, मैंने बोला पहला नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो पहला नोबेल प्राइज इन फिजिक्स जाता है डॉक्टर सीवी रमन जी को। किसको जाता है? डॉक्टर सीवी रमन जी को। और डॉक्टर सीवी रमन जी के बारे में आपने एक बात याद रखनी है, इन्होंने 28 फरवरी 1928 को इन्होंने सीवी रमन की इन्वेंशन की थी, खोज की थी। सीवी रमन इफेक्ट बताया था। अब आप बच्चे मुझे बताएंगे आखिर रमन इफेक्ट क्या होता है? आप मुझे बताएंगे, आप बच्चे, हाँ पीछे चला गया ये। तो आप बताएंगे रमन इफेक्ट क्या होता है? नीचे कमेंट में लिखेंगे रमन इफेक्ट क्या होता है। और फिर उसके बाद आपने याद रखना है 28 फरवरी 1928 को। कब? 28 फरवरी 1928 को इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज करी थी। और 1930 में इनको मिला था नोबेल प्राइज। और 28 फरवरी को इंडिया में नेशनल साइंस डे मनाते हैं। 28 फरवरी को इंडिया में क्या मनाते हैं? नेशनल साइंस डे। 28 फरवरी को इंडिया में नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। अब देखिए, अगर कभी पेपर में आए कि पहला नोबेल प्राइज फिजिक्स में किसको मिला, तब आंसर क्या होगा? सीवी रमन। अगर पूछा जाए कि पहला नोबेल प्राइज किसको मिला, तो प्यारे बच्चों पहला नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला। इंडिया में पहला नोबेल प्राइज किसको मिलता है? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। किसको मिलता है? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। कब मिलता? 1913 में। कब मिलता? 1913। अब प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात पता होगी, इंडिया में एक बंदा था जिसका नाम था दबिंदरनाथ टैगोर। क्या नाम था? दबिंदरनाथ टैगोर। और ये जो दबिंदरनाथ टैगोर थे, इनके 2 बेटे थे। एक का नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर और एक का नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। दबिंदरनाथ टैगोर के 2 बेटे थे, एक का नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर, एक का नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। ये सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडिया के पहले आईसीएस ऑफिसर बनते हैं। क्या बच्चे लोगों? इंडिया का पहला आईसीएस ऑफिसर कौन होता है? सत्येंद्रनाथ टैगोर। और इंडिया का पहला नोबेल प्राइज विनर कौन होता है? रविंद्रनाथ टैगोर। दबिंदरनाथ टैगोर के बारे में आपको यह बात भी पता होनी चाहिए, ये ब्रह्मो समाज में जुड़े थे जब राजा राम मोहन राय की डेथ हो गई थी। दबिंदरनाथ टैगोर जी का तत्व बोधनी सभा और शांति निकेतन स्कूल 2 ऑर्गेनाइजेशनें थी, जिसको बाद में विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ज्यादा ज्ञान इसका हम यहां नहीं बांटेंगे। यहां 2
टू दी पॉइंट हम बात करेंगे कि इंडिया का पहला नोबेल प्राइज फिजिक्स में किसको मिला, तो वो मिला सीवी रमन जी को। क्यों? इन्होंने क्या किया? इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज करी थी। अब रमन इफेक्ट हम यहां पे नहीं पढ़ेंगे, रमन इफेक्ट के बारे में आपको खुद पढ़ना है, नहीं तो हमारी साइंस की क्लास में कभी हम आपको बताएंगे कि रमन इफेक्ट क्या होता है। ठीक है। उसके बाद बच्चे लोगों, मैंने आपको बताया ये सीवी रमन जी को रमन इफेक्ट नोबेल प्राइज 1930 में मिला और इनके नाम पे 28 फरवरी को साइंस डे मनाया जाता है। एक चीज आप बच्चे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएंगे, आप मुझे बताएंगे कि बताओ नोबेल प्राइज कब स्टार्ट हुए थे, नोबेल प्राइज का स्टार्टिंग ईयर क्या था। यह सवाल रेलवे 2018 में पूछा हुआ है कि बताओ नोबेल प्राइज कब शुरू हुआ था। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे नोबेल प्राइज कब शुरू हुआ। ठीक है, चलते आगे। प्यारे बच्चे लोगों, ये जो सीवी रमन जी हैं, इनके बारे में एक बात आपने और याद रखनी है, ये एशिया के पहले बंदे थे जिन्होंने साइंस की ब्रांच में नोबेल प्राइज लिया था। क्या बच्चे लोगों? एशिया के पहले बंदे, एशिया का पहला बंदा जिनको साइंस में नोबेल प्राइज मिला, वो कौन था? सीवी रमन जी। पता चल गया आपको इतना? आगे चलते हैं। तो अब आप मुझे बताओ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो अब मैं आपको पहले यहां पे एक बात बताता हूं, देखिए देखो बच्चे लोगों, इंडिया में 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1757 को इंडिया में एक लड़ाई हुई थी जिसको बोला जाता बैटल ऑफ प्लासी। आपको तो पता ही है, मैंने क्लास में पढ़ाया है, सिर्फ रिकॉल करता हूं। फिर उसके बाद इंडिया में 1857 में एक लड़ाई हुई थी जिसका नाम था रिवॉल्ट ऑफ 1857। पता है ना आपको? इस रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद, गौर से सुनना, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत खत्म और ब्रिटिश क्राउन की हुकूमत स्टार्ट होती है। किसकी हुकूमत स्टार्ट होती? ब्रिटिश क्राउन की। तो प्यारे बच्चों, अब इंडिया में ब्रिटिश क्राउन हुकूमत करती है। फिर इसी तरह इंडिया में आजादी की लहर चलती है। 1947 में इंडिया आजाद होता है, ये बात तो आपको पता ही है। मगर अभी भी इंडिया में गवर्नर और वाइसरॉय जो होता है वो अंग्रेज होता है। अभी भी इंडिया में लॉर्ड माउंटबेटन, अभी भी इंडिया में कौन होते हैं? अभी भी इंडिया में लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं, गवर्नर जनरल यानी कि वाइसरॉय। अब लॉर्ड माउंटबेटन जब चले जाते हैं, तो गौर से सुनना, मैं आपको बड़ी खास बात बताने लगा हूं। जब लॉर्ड माउंटबेटन चले जाते, लॉर्ड माउंटबेटन के बाद सी राजगोपालाचारी इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, यानी कि फर्स्ट इंडियन। इससे पहले जो भी बंदा गवर्नर जनरल बनता है वो इंडियन नहीं था। वो कौन था? वो अंग्रेज था। लॉर्ड माउंटबेटन के बाद पहले इंडियन गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? सी राजगोपालाचारी। अभी हम सी राजगोपालाचारी के बारे में पढ़ेंगे। सी राजगोपालाचारी के बाद इंडिया में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इंडिया के पहले गवर्नर बनते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। तो अब मैं आपको एक बार ये चीजें दोबारा से रिकॉल करवा देता हूं। देखो, हालांकि मुझे पता है ये आपको आती हैं, मगर फिर भी मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। 31 दिसंबर 16, ये मैप को क्या हो गया? देखो, 31 दिसंबर 1600 को इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, और फिर उसके बाद
उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी होती है, बैटल ऑफ बक्सर होती है। मैं ज़्यादा ज्ञान तो नहीं बांटूंगा। अब लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया में आते हैं, और लॉर्ड माउंटबेटन के बाद सी राजा गोपालाचारी, और सी राजा गोपाली के 4 इंडिया में कौन आते हैं बाद में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब देखो यहां पे लिखा हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इनका निक नेम है देश रत्न। यहां पे आर नहीं है, ये आर को आप हटा देना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बोला जाता है देश रत्न। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बोला जाता है देश रत्न। और गांधी जी इनको बोलते थे अजाशास्त्रु। गांधी जी इनको क्या बोलते थे? गांधी जी इनको बोलते थे अजाशास्त्रु। अजाशास्त्रु का मतलब होता है वो बंदा जिसका कोई भी दुश्मन ना हो। अजाशास्त्रु वो बंदा होता है जिसका कोई भी दुश्मन ना हो। तो इतनी बात पता चल गई आपको। अभी मैं एक बार रिकॉल करता हूं आपको पता होना चाहिए इंडिया का पहला प्रेसिडेंट कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ही बोला जाता है देश रत्न। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अजाशास्त्रु भी बोला जाता है, और अजाशास्त्रु का मतलब होता है जिसका कोई भी दुश्मन ना हो। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब बताओ पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है एस सर्वेपल्ले राधाकृष्णन, जिसको हम एस राधा कृष्णा के नाम से भी जानते हैं जिनको, और ये इंडिया के दूसरे प्रेसिडेंट भी बनते हैं। 5 सितंबर इनके नाम पे टीचर डे मनाया जाता है। 5 सितंबर इनके नाम पे टीचर डे मनाया जाता है। जरा ये पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। 5 सितंबर को टीचर डे मनाया जाता है इनके नाम पे। और ये फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा भी हैं। डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आप क्या जानते हैं? ये राज्यसभा के पहले चेयरमैन भी हैं, और यही इंडिया के दूसरे प्रेसिडेंट भी हैं, और ये इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। हु इज फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो यह बात आपको पता होनी चाहिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन है? उमेश चंद्रा बनर्जी। कौन है? उमेश चंद्रा बनर्जी। तो बच्चे लोगों, आपने नोटबुक नहीं देखनी है, आप मुझे बता दो इंडिया का पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन 1885 में जो होता है वो बताओ मुझे कहां होता है। नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। चाहे आपको याद है तब भी, अगर नहीं याद तो आप सर्च कर लो। इससे क्या होगा, ये तो यहां पे लिखा ही हुआ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। बॉम्बे में हुआ, चलो आपको पता ही चल गया। अब आगे चलते हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है? इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू। इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से इतना प्यार था, इतना प्यार था, इतना प्यार था, इसलिए इनके बर्थडे पे मनाया जाता है चिल्ड्रन डे। क्या मनाते हैं इनके नाम पे? चिल्ड्रन डे। और प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होता है प्लानिंग कमीशन यानी कि नीति आयोग का। तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ये इस लाइन को काट दो, इसको काट दो। जो प्राइम मिनिस्टर होता है ये एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है किसका? लोकसभा का। इतना याद रखना है बस। और पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है? जवाहरलाल नेहरू, आपको पता ही है। एक बात और आपको पता होनी चाहिए, जवाहरलाल नेहरू जी को बोला जाता है आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। इनको बोलते हैं आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। ही इज ऑल्सो नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। आगे चलते हैं। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? तो सुकुमार सेन। ये नाम आपने नाम याद रखना ही रखना है प्यारे बच्चों। ये इंडिया की इलेक्शन का यानी कि पॉलिटिक्स के आइकॉनिक पर्सन है। कहते हैं कि किताबों में लिखा, इतने ईमानदार कि इनकी मिसालें दी जाती हैं आज तक। तो सुकुमार सेन जी जो हैं ये इंडिया के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पहले चीफ जस्टिस कौन हैं? तो एच जे कन्हैया। कौन है? एच जे कन्हैया। इनके बारे में आपने याद रखना है, ये पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अब अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ इंडिया में
सुप्रीम कोर्ट किस गवर्नर जनरल के टाइम पे बने थे? क्या इंडिया में सुप्रीम कोर्ट किस गवर्नर जनरल के टाइम पे बने थे? तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है। अगर नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, आप रिसर्च करो। लॉर्ड लॉरेंस के टाइम में इंडिया में क्या क्या बना, ठीक है, ये जो मैं आपको जरूरी बता रहा हूं। लॉर्ड लॉरेंस के टाइम इंडिया में क्या क्या हुआ, और लॉर्ड दूसरे नंबर पे लॉर्ड डलहौजी जी के टाइम पे इंडिया में क्या क्या बना, इन दोनों के कार्यकाल में इंडिया में क्या हुआ, ये आप नीचे कमेंट, आप मतलब खुद पे पढ़ेंगे। उसके बाद फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था? तो लोकसभा का पहला स्पीकर जीवी मोवलंकर, कौन? जीवी मोवलंकर हैं। और एक बात आपको पता होनी चाहिए, किसी भी बंदे को लोकसभा का स्पीकर बनने के लिए लोकसभा का मेंबर होना जरूरी है। तो ये लोकसभा के मेंबर भी हैं और लोकसभा के स्पीकर, पहले स्पीकर भी हैं। आगे, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का नाम आप कभी नहीं भूल सकते बच्चे जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बोला जाता है फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक तो आपको यह बात याद रखनी है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में आपको एक दो बातें और भी याद रखनी है। क्या क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में आपने एक बात याद रखनी है कि इनको 31 अक्टूबर 2018 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इनके नाम पे बना है, और इनको सरदार का टाइटल वुमेन ऑफ बरदोली और गांधी जी ने मिलके दिया हुआ है। अब बरदोली एक जगह आती है, यहां बरदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, तब बरदोली की वुमेन्स ने इनको दिया था टाइटल कि आप सरदार हैं। क्या दिया था टाइटल? आप सरदार हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है? ये इंडिया के पहले होम मिनिस्टर हैं, इनको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इनके नाम पे 31 अक्टूबर 2018 में मोदी जी ने बनवाया। इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। हु इज नोन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इनको? आयरन मैन ऑफ इंडिया। और ये फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और इनका बर्थडे 31 अक्टूबर नेशनल यूनिटी डे पे मनाया जाता है। बताओ, किस रेवोल्यूशनरी लीडर का बर्थडे नेशनल यूनिटी डे के नाम पे मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बताओ बच्चे लोगों, अपनी आंख करो बंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में आप क्या क्या बातें जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया के पहले होम मिनिस्टर हैं। क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया के पहले होम मिनिस्टर हैं। इनको सरदार का टाइटल वुमेन ऑफ बरदोली ने दिया, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इनके नाम पे बना। इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोला जाता है, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता। ये इंडिया के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, और इनका बर्थडे 31 अक्टूबर नेशनल यूनिटी डे के नाम पे मनाया जाता है। पता चल गया आपको इतना कि नहीं? आगे चलते हैं और ज्ञान बांटते हैं। फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया। तो लोकपाल के बारे में बच्चे लोगों आपको पता होगा, अन्ना हजारे जी ने इतना जबरदस्त आंदोलन किया, तो आपको तो पता ही होगा तब कितनी स्ट्राइकें, क्या क्या हुआ था इंडिया में। पिनाकी चंद्रा घोष, क्या? पिनाकी चंद्रा घोष जो हैं, इनको बोला जाता है फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया, और ये रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। क्या? सुप्रीम कोर्ट के ये रिटायर्ड जज हैं। आगे, अब प्यारे बच्चों मैं आपको यह बात बताता हूं, जो मैं कंटेंट आपके सामने रखता हूं, अगर आप इसमें कुछ एडिशन करना चाहते हैं, अगर आप बच्चे भी कोई चीज जानते हैं और इसके बारे में, आप मेरे इस नंबर पे, ये जो नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसी नंबर को कॉल भी कर सकते हैं। मैं इवनिंग को खुद कॉल अटेंड करता हूं, मगर दिन के टाइम आपको तो पता ही है, हमारा जॉब्स अड्डा कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफलाइन क्लासेस हैं। हमारी ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पे जीजी गवर्नमेंट ये वाला जो है साइंस कॉलेज, गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के अपोजिट कनाल रोड पे है,
और उसके अलावा ये हमारी ईमेल है, ये हमारा कॉलिंग नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन बैचेस के बारे में कुछ जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी एडवाइस या कोई एडिशनल जानकारी देना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप पे दे सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पहला डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया का पहला डिफेंस मिनिस्टर कौन है? बलदेव सिंह छोकर, ये नाम आपने याद रखना है। इंडिया का पहला डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह छोकर। कौन? बलदेव सिंह छोकर। और आगे ज्ञान बांटते हैं। फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया, क्या? देखो बच्चे लोगों, अब यहां पे फ्री इंडिया का क्या मतलब है? मैंने आपको बताया अप टू 1947 इंडिया में कौन थे? अंग्रेज। 1947 से 1949 तक इंडिया रहा फ्री इंडिया। और 1950 में जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो गया तब इंडिया बन गया रिपब्लिक इंडिया। क्या बन गया? रिपब्लिक इंडिया। यानी कि अब हिंदुस्तान में हमारी अपनी हुकूमत है, जो चाहे हम कर सकते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन यहां से अब चले गए हैं। तो पहला कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया कौन है? के एम करियप्पा। कौन? के एम करियप्पा। के एम करियप्पा जी के नाम पे 15 जनवरी को इंडिया में आर्मी डे मनाया जाता है। क्या बच्चे लोगों? इंडिया का पहला कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया कौन था? के एम करियप्पा। कौन? के एम करियप्पा। और के एम करियप्पा जी जो हैं इनके नाम पे 15 जनवरी को आर्मी डे मनाते हैं। आगे चलते हैं। फर्स्ट फील्ड मार्शल, ये ब्रिटिश आर्मी जब हुआ करती थी ना, तब ब्रिटिश आर्मी का ये सबसे बड़ा रैंक हुआ करता था इंडिया में। पहला फील्ड मार्शल कौन था? सैम मनिकशा। क्या नाम है इनका? सैम मनिकशा जो हैं ये इंडिया के पहले फील्ड मार्शल रहे हैं। तो इंडिया का पहला फील्ड मार्शल कौन है? तो सैम मनिकशा। ये ब्रिटिश आर्मी का सबसे ऊंचा रैंक हुआ करता था। आगे, फर्स्ट परमवीर चक्रा विनर कौन है? तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, जो अवार्ड्स मिलते हैं ना आर्मी में, तो ये दो किस्म के अवार्ड होते हैं। एक होता है, अब मुझे अच्छा लिखा नहीं जा रहा थोड़ा सा, एक होता है वार टाइम और एक होता है पीस टाइम। एक वार टाइम अवार्ड दिया जाता है और एक पीस टाइम। वार टाइम में दिया जाता है परमवीर चक्रा, और दिया जाता है महावीर चक्रा, और दिया जाता है वीर चक्रा। क्या मैंने बोला? वार टाइम में दिया जाता है, वार टाइम में दिया जाता है परमवीर चक्र 1, और दिया जाता है महावीर चक्र 2, और तीसरे नंबर पर दिया जाता है वीर चक्र। ये तीनों अवार्ड जो हैं ये दिए जाते हैं वार टाइम, जब वार होती है। पीस टाइम दिया जाता है अशोक चक्र, और दिया जाता है कीर्ति चक्र, और दिया जाता है शौर्य चक्र। ये मैंने सीक्वेंस में लिखा है, मैंने ये सीक्वेंस में लिखा है। नंबर 1 कैटेगरी वार टाइम में हाईएस्ट अवार्ड परमवीर चक्र। क्या? वार टाइम में हाईएस्ट अवार्ड परमवीर, दूसरे नंबर पे महावीर, तीसरे नंबर पे वीर चक्र, और पीस टाइम में सबसे ऊपर अशोक चक्र, दूसरे नंबर पे कीर्ति चक्र, तीसरे नंबर पे शौर्य चक्र। अब बताओ इंडिया का पहला परमवीर चक्र कौन है? तो इंडिया के पहले परमवीर चक्र हैं मेजर सोमनाथ शर्मा जी। कौन? मेजर सोमनाथ शर्मा जी। इनको 1950 में इंडिया में पहला परमवीर चक्र अवार्ड दिया गया। ठीक है, पता चल रहा कि नहीं? स्वाद आ रहा कि नहीं? एक बार नीचे कमेंट में लिख दो मास्टर जी स्वाद आ रहा। आप इस सीरीज को कंटिन्यू रखिए, जीके पढ़ाते जाइए। आगे, फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल समर ओलंपिक्स। क्या? फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल समर ओलंपिक्स। इंडिया में पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल समर ओलंपिक्स को मिला अभिनय बिंद्रा को। किसको मिला? अभिनय बिंद्रा जी को। कब मिला? 2008 की बीजिंग ओलंपिक्स में। कब मिला? 2008 की बीजिंग ओलंपिक्स में। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूं।
अगर कभी पेपर में आए कि पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल, बातों को गौर करना, अब क्या पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल, तब कौन होगा? अभिनव बिंद्रा। अगर पूछा जाए फर्स्ट मेडल इन ओलंपिक्स, यहां मैं बात कर रहा हूं, देखो यहां पे है सिर्फ मेडल, सिर्फ मेडल। अगर कभी पूछा जाए पहला मेडल किसको मिला, तब आंसर आएगा केडी यादव। क्या आएगा? केडी यादव को 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में मिला। अगर आए पहला गोल्ड मेडल, तब आंसर होगा ये वाला अभिनव बिंद्रा। अगर पूछा जाए पहला मेडल, सिर्फ मेडल, तब होगा कौन? केडी यादव। अगर पूछा जाए पहला सिल्वर मेडल, तब आ जाएगा कौन? राजवर्धन सिंह राठौड़। क्या? एक बार फिर से सुन लो, अगर कभी पेपर में आ जाए ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल किसको मिला, तब आंसर आएगा अभिनव बिंद्रा। अगर आए पहला मेडल किसको मिला, तो तब आंसर आएगा ये वाला केडी यादव। अगर आए पहला सिल्वर मेडल किसको मिला, तब आंसर आएगा राजवर्धन सिंह राठौड़। तो मैंने आपको गोल्ड मेडल भी बता दिया, मेडल भी बता दिया, सिल्वर मेडल बता दिया। अब आगे चलते हैं, ये वही जो मैंने बताया, फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक्स, तब आंसर क्या होगा? केडी यादव। ये यहां पे बात है सिर्फ मेडल की, गोल्ड मेडल की बात नहीं है। तो पहली बार मेडल इंडिया में किसको मिला? केडी यादव जी, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आगे, फर्स्ट इंडियन टू रीच अंटार्कटिका, पहला इंडियन जो अंटार्कटिका में गया, रामचरण जी। रामचरण जी पहले इंडियन हैं जो अंटार्कटिका में गए। अब अंटार्कटिका से प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूं। इंडिया के रिसर्च सेंटर हैं, देखो ये हमारी पूरी अर्थ है। यहां पे एक रिसर्च सेंटर है इंडिया का, इसका नाम है हिमाद्री। इसका नाम क्या है? हिमाद्री। और यहां पे इंडिया के 3 रिसर्च सेंटर हैं। अंटार्कटिका में इंडिया के 3 रिसर्च सेंटर हैं। एक का नाम है साउथ गंगोत्री, आप खुद ही लिख लो जरा, यहां ना, मैं यहां लिखता हूं 1 2 3, यहां लिखता हूं। 1 में आता है साउथ गंगोत्री, 2 में आता है मैत्री, 3 में आता है भारती। ये इंडिया के 3 रिसर्च सेंटर हैं नीचे अंटार्कटिका में, ये भी आपको नाम याद रखने हैं। और पहला इंडियन जो अंटार्कटिका में गया उसका नाम क्या है? रामचरण। आगे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो बच्चे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन 1885 में हुआ था, मैंने अभी आपको बताया, जिसका पहला प्रेसिडेंट था WC बैनर्जी। कौन था पहला प्रेसिडेंट? WC बैनर्जी, उमेश चंद्रा बैनर्जी। अगर कभी आए पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट, तो कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। अगर कभी पूछा जाए पहला अंग्रेज प्रेसिडेंट कौन है, तो पहला अंग्रेज प्रेसिडेंट है जॉर्ज यूले, YULE। पहला अंग्रेज प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन है? जॉर्ज यूले। और पहला प्रेसिडेंट कौन है? WC बैनर्जी। और पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है यहां तक? चलो, और ये जो बदरुद्दीन तैयब जी हैं, ये मद्रास वाले सेशन में प्रेसिडेंट रहे हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, अभी आज का एपिसोड इतना ही बच्चे लोगों। अगले आने वाले एपिसोड में भी मैं फर्स्ट इन इंडिया मेल को डिस्कस करूंगा। तो जो भी आपको देना है कुछ गाइडेंस या कोई अपना ऐड पॉइंट करना चाहते हैं, तो आप नीचे इस वीडियो में कमेंट दे दें, या इस नंबर पे, ये देखो ये हमारा नंबर है 7006845597, ये हमारा नंबर है। और बच्चे लोगों, मैं आपको बताऊं, हमारी जॉब्स अड्डा की जम्मू में सिर्फ एक ही ब्रांच है। अगर आपको कोई दूसरा इंस्टीट्यूट जॉब अड्डा का लोगो यूज करता हुआ, जॉब अड्डा का नाम यूज करता हुआ दिखे, वहां पे मैं ना दिखूं, कौन? आशिक लोन ना दिखे, मैं बच्चे लोगों में आशिक लोन ना दिखे, तो वो जॉब अड्डा नहीं है। एक शेर सुना दूं आपको आखिरी, मैं गैर के हाथ का कतरा भी ना लूं, नहीं कतरा नहीं, सॉरी, मैं गैर के हाथ का समंदर भी ना लूं,
क्या मैं गैर के हाथ का समंदर भी ना लूं और एक कतरा भी समंदर लगे जो तू दे दे, प्यार से। तो बहुत सारे मैंने देखा है एक आध जगह पे जॉब अड्डा का लोगो यूज किया हुआ है, जॉब अड्डा का नाम यूज किया हुआ है, मगर वहां पे मैं नहीं हूं, आशिक लोन नहीं है, तो वो जॉब अड्डा नहीं है। आपका प्यार चाहिए मुझे, आपकी दुआएं चाहिए, आपका साथ चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मैं आपकी सेवा में ऐसे कंटेंट लाता जाऊंगा, मैं फ्री कंटेंट यूट्यूब पे डालता जाऊंगा। बस मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।